तो रुक कर लेते हैं कर्नाटक का। जी हां, कर्नाटक में जो कुछ भी हालात इस वक्त हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की, लेकिन सवाल मुख्यमंत्री कौन होगा। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आज खत्म हो सकता है कर्नाटक का सस्पेंस। कर्नाटक में सीएम पद को लेकर बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज बुलाई बैठक में सीएम पद को लेकर होगी चर्चा। यानी कर्नाटक में आज साफ हो सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, लेकिन लगातार सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार की तरफ से अपने अपने पक्ष में बातें रखी जा रही हैं। मुख्यमंत्री पद के ऊपर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं और इसके चलते अब तक कांग्रेस इस बात को साफ नहीं कर पाई है कि आखिर कर्नाटक में उनके शिवकुमार कल पहुंचे। डीके शिवकुमार ने भी मुलाकात की और अपनी बातें उन्होंने सामने रखी, लेकिन पार्टी अब तक स्पष्ट रूप से तय नहीं कर पाई है कि कौन होगा। इंतजार लंबा चलता चला जा रहा है और इस इंतजार के आस में सभी लोग इस वक्त हैं कि आखिर कर्नाटक में कांग्रेस में इतना लंबा इंतजार क्यों हो रहा है, जब पूरी तरीके से बहुमत में सरकार बनती हुई यहां पर तय हो चुकी है। तो नेतृत्व किसके हाथ में होगा, इस पर इतना संशय क्यों बना हुआ है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बनने की स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट। आज दिल्ली से फैसला हो सकता है, लेकिन इसका इंतजार करना होगा। कल भी इस फैसले के सामने आने की उम्मीद जताई जा रही थी। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस में 2 दिनों से मंथन लगातार जारी है। दिल्ली में आज फिर कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर बैठक है। खड़गे से डीके शिवकुमार की भी मुलाकात हो सकती है। सिद्धारमैया भी मुलाकात करने की तैयारी में है, लेकिन डीके शिवकुमार की मुलाकात का वक्त अभी तय नहीं है। इस बीच डीके शिवकुमार के भाई ने भी ये बात कही है कि डीके शिवकुमार ने मेहनत बहुत की है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही, कर्नाटक सीएम पद की रेस में सिद्धारमैया आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बैठक में सिद्धारमैया के नाम पर लग सकती है मुहर। 1 से 2 दिन का वक्त अभी भी सामने बताया जा रहा है, जिसमें ऐलान किया जा सकता है। मधु शर्मा लाइव हमारे साथ इस वक्त तमाम जानकारी के साथ बेंगलुरु से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मधु, 2 नेता सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार एक बड़ी मेजॉरिटी हासिल की है कांग्रेस ने, बड़े विधायक आए हैं, एक अच्छी जीत हासिल हुई है, लेकिन अब तक समझ में नहीं आ पा रहा कि कौन कर्नाटक की गवर्नमेंट को लीड करने जा रहा है, नेतृत्व कौन करने जा रहा है। जी देखिए राजीव, बिल्कुल आज चौथा दिन है काउंटिंग होने के बाद, बट अभी भी कांग्रेस हाईकमांड ने अभी तक अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताया नहीं है। वो डीके शिवकुमार हो सकते हैं, सिद्धारमैया हो सकते हैं, और इस मुख्यमंत्री की पोस्ट जो है उस दौड़ के अंदर अभी परमेश्वर, जो कि एक तीसरा नया नाम उभर कर सामने आया है, उनका भी इसके अंदर कुछ रनअप में दिख रहा है हमको। और कल तक के सूत्रों के अनुसार हमें यह पता चला कि अभी 12 बजे सोनिया गांधी से मिलेंगे डीके शिवकुमार, और 11:30 बजे के आसपास सिद्धारमैया भी मिलेंगे डीके शिवकुमार मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। तो देखिए, जैसे कि आपने ठीक बताया कि डीके शिवकुमार जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के ऊपर जाने जाते हैं, उनके स्ट्रैटेजीज के ऊपर जाने जाते हैं, बट उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे मुख्यमंत्री की पदवी नहीं मिलती है, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं घोषित किया जाता हूं, मैं केपीसीसी का जो अध्यक्ष है उसकी पदवी और जो विधायक है उसकी पदवी से ही काम चलाऊंगा, उससे ही संतुष्ट रहूंगा। और ये है तो सिद्धारमैया ने अपने बयान में क्लियरली पहले ये कह चुके हैं कि 2 साल आप डीके शिवकुमार को दे दीजिए और 3 साल आप मुझे दे दीजिए, यानी कि शिवकुमार को सिद्धारमैया को दे दीजिए। बट डीके शिवकुमार ने इस बात से इनकारा और उन्होंने ये कहा कि मैं ये पदवी नहीं स्वीकारूंगा, और जो है सोनिया गांधी जो है वो मेरी मां है, कांग्रेस पार्टी जो है मेरी माता है, और उसके विरुद्ध मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा इन्होंने कहा। बट सपोर्टर्स की अगर बात करें तो कई सारे विधायकों ने अपने सीएलपी मीटिंग में जो वोटिंग किया था वो 90% सूत्रों के अनुसार सिद्धारमैया को जाता है। बट डीके शिवकुमार के जो छोटे भाई है डीके सुरेश, उन्होंने एक प्रेस मीटिंग में ये आके कहा था कि बैलेट बॉक्स को अभी ओपन नहीं किया गया है। जो बैलेट बॉक्स है वो एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की निगरानी में महफूज है, तो उसको अभी ओपन नहीं करे हैं। ये जो आंकड़ा आ रहा है 90% जो वोट सिद्धारमैया के फेवर में जो जा रहे हैं वो गलत है, इसको अभी ओपन नहीं किया। तो अभी बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस के जो दूसरे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं ईश्वर खंडरे और दूसरे जो विधायक हैं वो 10 बजे से
आना शुरू कर दिए हैं जनपद जो वहाँ पे घर है उन कांग्रेस लीडर्स का। और सोनिया गांधी के जो घर पे बड़े सारे लोग कांग्रेस के लीडर वहाँ पे पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के वेणुगोपाल भी वहाँ पे आ चुके हैं, यूपीए चेयरमैन एमपी सोनिया गांधी के घर। बट इसमें देखना यह है कि क्या कुछ फैसला लेती है हाईकमान, बिकॉज यहाँ पे रिगरस जो है वो सिचुएशन हो रहा है और ये डिसीजन हाईकमान के ऊपर काफी सारा प्रेशर डाल रहा है। बिकॉज 4 दिन देखिए आप हो चुके हैं अभी काउंटिंग के बाद जो कांग्रेस सरकार का विनर डिक्लेरेशन हुआ था, अभी तक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है। ये सिचुएशन कुछ राजस्थान से और दूसरे राज्य से मिलती जुलती लग रही है। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिद्धरामैया का नाम लीड पे है और जो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जो है सिद्धरामैया के फेवर में जाते हैं और डीके शिव कुमार के फेवर में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का नाम वहां पे बाहर आता है। तो अभी की जो हालात है, सिद्धरामैया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के ऊपर देखे जाते हैं। 12 से 13 फाइनेंशियल बिल्स उन्होंने कर्नाटका विधानसभा के अंदर प्रेजेंट कर चुके हैं और कई सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उन्होंने लिए हैं, सिद्धरामैया ने लिए हैं। और एआईसीसी के जो बड़े लीडर्स है केसी वेणुगोपाल और अन्य लीडर्स, उनसे भी अच्छा रैपो है, इनका एडवाइजर भी रह चुके हैं ये कई सारे दूसरे बड़े कांग्रेस लीडर्स के जो डिसीजंस मेकर जो है उसमें से सिद्धरामैया के भी एक नाम है। तो इसमें ये है कंट्रोवर्सीज के बाद इतने सारे सवाल खड़े हुए हैं कि आज क्या ये फैसला लिया जाता है। बिकॉज हमें ये पता चला है कि 1 या 2 दिन और लग सकते हैं इस फैसले के ऊपर। अगर 1 या 2 दिन और लग सकते हैं तो इसका मतलब यही समझ में आ सकता है कि निर्णय लेने में एक संकट बहुत बड़ा अंदर ही खाने कांग्रेस के अंदर बना हुआ है और शायद उसे सुलटाने की भी कांग्रेस कोशिश कर रही है। मधु शर्मा, बेंगलुरु से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस तमाम जानकारी के